4 महान मिन्सु के शीर्ष 10 मास्टर इस मास्टर से सीखेंगे। छठा कोल्ड ब्लड है। वह 4 महान मिन्सु में अंतिम है और उसे कोल्ड फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है। वह मास्टर झूगे का सबसे कम उम्र का शिष्य है। उसका असली नाम कोल्ड स्पिरिट है। उसे बचपन से ही जंगल में छोड़ दिया गया था और मास्टर झूगे ने उसे बचाया था। उसे जंगल में भेड़ियों ने पाला था, इसलिए उसमें एक जानवर जैसी प्रवृत्ति है। मास्टर झूगे ने 5 लोगों से उसे सिखाने के लिए कहा, लेकिन वह उसका मास्टर नहीं बन सका। केवल उसके कोच के रूप में मास्टर झूगे को कोल्ड ब्लड के बारे में उसका ज्ञान वास्तव में पसंद आया और उसने अंत में उसे खुद ही सिखाने का फैसला किया। उसके बाद कोल्ड ब्लड आधिकारिक तौर पर उसका मास्टर बन गया, स्कूल में प्रवेश किया और एक कांस्टेबल बन गया। अपने पदार्पण के कुछ समय बाद ही वह गाय के पेट के जन्म की कहानी में शानबेई क्यूइदाको द्वारा जीवित पकड़ लिया गया था। बाघ से नहीं डरता था। तब उसे जिन्बू जनरल लिन लुओशी की पहली लड़ाई मिली, जिसने युवाओं के 4 महान मंत्रालयों की पहली लड़ाई बनाई थी। जब वह अपराधियों को पकड़ता है तो कोल्ड ब्लड हमेशा चोटिल होता है, लेकिन वह कभी असफल नहीं हुआ और उसे चोट लगने में खुशी होती है। तथाकथित लॉ कोल्ड ब्लड 18 साल की उम्र में शैतान के कमरे में छिप गया, जो मार्शल आर्ट में मजबूत था, और 18 दिनों तक बोला या हिला नहीं। जब शैतान बाथरूम गया तो घातक प्रहार करने का दुर्लभ अवसर लपक लिया। 19 साल की उम्र में वह अकेले जंगल में भाग गया और 13 बड़े चोरों को मार डाला, और यहाँ तक कि उस नेता को भी चाकू मार दिया जो उससे 2 गुना लंबा था। कोल्ड ब्लड एक नरम तलवार है जिसे निर्दयी, लेकिन यहाँ ये तलवारें बिना किसी नाम के हैं। वह हताश होकर लड़ने की हिम्मत करता है। सभी चालें धनुष पर आधारित होती हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि कोल्ड ब्लड के हाथ में तलवार तेज और पतली के अलावा कुछ नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि कोई भी इसे इस तलवार के फायदे के रूप में नहीं सोच सकता है। यहाँ तक कि अगर तलवार को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो यह इसके उपयोग को प्रभावित नहीं करता है, और उसकी अंतिम चाल तलवार की हथेली है। तलवार एक तलवार है जो जल्दबाजी नहीं करती है और बचाव के खिलाफ बचाव नहीं करती है। 5वां नाम झुई निंग है, जो युवाओं के 4 महान मंत्रालयों के रैंक में तीसरा है। वह युवा होने पर प्रसिद्ध हो गया और वह युवाओं के 4 महान मंत्रालयों में सबसे पुराना था। मूल नाम कुई लिशांग है। क्योंकि उसकी मां गर्भवती होने पर घायल हो गई थी, इसलिए जब वह पैदा हुई तो उसे आंतरिक चोटें आईं। इसलिए उसे हर दिन बहुत सारे मारक लेने पड़े और शराब पर लगाम लगाने के लिए दवा के प्रभाव के कारण वह अपने ऊपरी शरीर पर अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर सका और वह पूर्णकालिक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सका, और उसने मार्शल आर्ट के निचले आधे हिस्से का अभ्यास किया। एक बार किसी ने ड्रिंक चुराने के लिए उसका पीछा किया और रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। वह बिना जीवन के भाग गया, लेकिन उसने इसे कभी नहीं फेंका। उसे समझने के लिए कहें और फिर घूमें और छोड़ दें, और झुई निंग को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी गलती स्वीकार करने के लिए वापस मुड़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेमस्टोन मैनर के मालिक शू वूशी उसे मेहमान के रूप में मनोर में रहने के लिए आमंत्रित करेंगे। कई सालों तक वह उतार चढ़ाव से गुजरा और कई बार मर गया, जब तक बाद में उसे पता नहीं चला कि यह हमेशा झूगे झेंग था जो उसकी पीठ पीछे गुप्त रूप से उसकी देखभाल कर रहा था, और शू वूशी वास्तव में श्री झूगे का अच्छा दोस्त था। उसके बाद वह आधिकारिक तौर पर एक भिक्षु बन गया। एक भिक्षु बनने के बाद में यूरोंग ने अपना नाम बदल लिया और बूढ़े जियानजुहुआ की बुरी तस्वीर में घुस गया। जिन जनजाति के जनरल लिन लुओशी एक अंडरकवर एजेंट थे। वह पैर के कौशल में अच्छा था। पैर विधि की पारिवारिक परंपरा 11 पैरों के जीवन का पीछा करना है, क्योंकि पैरों की गति तेज होती है और ताकत बड़ी होती है, और पैरों का कोण पैरों को नरम, कठोर, लंबे और छोटे हथियारों की एक जोड़ी में बदल सकता है। अपने शिक्षक वेन युहोंग के प्रभाव में शराब जीवन के समान मजबूत है। आश्चर्य की बात यह है कि शराब को उसके लिए एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा लोहे का हाथ 4 प्रसिद्ध खजानों में दूसरा है। असली नाम टाई युक्सिया है, जिसे आयरन सेकंड मास्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो शुरुआती वर्षों में पैदा हुआ था और 16 साल की उम्र में एक स्थानीय खजाना था। बाद में जुगे झेंग के प्रति उनकी प्रशंसा के कारण उन्होंने शेन हो के घर भागने का फैसला किया। दुनिया में उनका अनुभव समृद्ध है और उनकी आंतरिक शक्ति राज्य के चरम पर पहुंच गई है। वह 4 प्रसिद्ध खजानों में सर्वोच्च व्यक्ति हैं जिनके पास उच्चतम आंतरिक खेती है, ठीक उनके गुरु जुगे शेन हो की तरह। लोहे के हाथों की एक जोड़ी जो बिना किसी वापसी के बिंदु तक प्रशिक्षित हैं। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जब वह 28 साल का था तब सबसे अधिक वजन वाले हाथों की एक जोड़ी ने श्री जुगे को भी बचाया, जिन्हें अभी तक चिकित्सा के देवता बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। 4 प्रसिद्ध खजानों में लोहे के हाथ की मार्शल आर्ट हृदयहीन से ऊपर है, मुट्ठी हथेली जीवन की खोज से ऊपर है, और आंतरिक बल ठंडे खून से ऊपर है। उसकी शूवीर आभा किसी और से भी बदतर है। आयरन हैंड शेंगपिंग ने अनगिनत खूनी हत्यारों को पकड़ लिया है, लेकिन पुराने शूवीर ज्ञान